नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई फ्रेश वीडियो में। दोस्तों 2025 आ गया है। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर नंबर तक कोई भी वेटिंग टिकट कंफर्म हो जाती है। दोस्तों अगर आप लोग ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, आपकी टिकट वेटिंग में आती है, तो ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत ही काम की होने वाली है दोस्तों, क्योंकि वेटिंग के कई प्रकार होते हैं। आज बात करूंगा इस वीडियो में हर टाइप के बारे में कि वो कब आता है, कितने नंबर तक कन्फर्म होता है, आपका उस वेटिंग का मतलब क्या होता है, सब कुछ A to Z डिटेल जो है आपको यहाँ पर मिलने वाली है। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी दोस्तों। अगर आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बिकॉज स्किप करेंगे तो आपको जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं वो मे भी समझ में नहीं आए। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, आराम से बैठ जाइए, इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं टेक्निकल MK झा चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्यार से कमेंट कर दीजिए, बिकॉज इस चैनल पर मैं आप लोगों के लिए रेलवे के रिगार्डिंग ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ। तो बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर वेटिंग के कई सारे प्रकार होते हैं, जैसे कि आपका इसमें आता है GNWL, PQWL, RLWL, RLGN, TQWL, कई सारे टाइप होते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं एक एक करके सभी वेटिंग के बारे में। ठीक है दोस्तों यहाँ पर स्टार्टिंग करेंगे हम RAC से कि RAC क्या होता है। दोस्तों RAC का मतलब होता है रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। ये वेटिंग नहीं है, लेकिन दोस्तों ये समझाना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ वेटिंग जो होती है वो पहले RAC में कन्वर्ट होती है, देन आपका कन्फर्म होता है। तो आपके लिए RAC जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो उसके लिए पहले बात करते हैं RAC के बारे में। दोस्तों मान लीजिए आपका स्टेटस जो है RAC है, तो आपको यहाँ पर क्या होता है, साइड के लोअर बर्थ में सीट मिलती है ट्रैवल करने के लिए। उसमें दोस्तों आप ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि जब आपका RAC होता है स्टेटस, तो शुरू में आपके पास सीट नंबर नहीं होता है। तो बहुत लोगों के मन में कन्फ्यूजन रहता है कि भाई हमारा तो RAC है, हमारे पास सीट नहीं है, ट्रैवल कैसे करेंगे। दोस्तों चार्ट बनता है 4 घंटे पहले। जब चार्ट बनता है उस समय जो है RAC में आपको सीट अलॉट होती है, लोअर बर्थ में जो है आपको हाफ सीट मिलती है, उससे आप ट्रैवल कर पाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि RAC कितने नंबर तक आपका कंफर्म हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर अगर आपका लास्ट के 5 दिन में अगर करीबन आपका 100 तक भी RAC रहता है, तो भी काफ़ी हाई चांस रहते हैं कि आपकी टिकट जो है कंफर्म हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे दोस्तों मान लीजिए आपका स्टेटस है RAC 100 स्लैश करके RAC 10। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि शुरू में जो है 100 लोगों का RAC था, जिसमें से 90 लोगों का टिकट यहाँ पर कंफर्म हो गया, या तो उन लोगों को टिकट को कैंसिल करवा लिया। अब सिर्फ 10 लोग जो हैं दोस्तों बचे हुए हैं, जो RAC में है, जो वेट कर रहे हैं, उनकी टिकट यहाँ पर कंफर्म होगी। अब दोस्तों बात करते हैं पहले वेटिंग के बारे में, जो कि है आपका GNWL, जिसका फुल फॉर्म होता है जनरल वेटिंग लिस्ट। दोस्तों ये कब आता है, कभी भी आपको जो बोर्डिंग स्टेशन है वो एकदम स्टार्टिंग के स्टेशन जहाँ से ट्रेन बन रही है वहाँ से, या फिर उसके 1-2 स्टेशन आगे से बन रही है, ठीक है, वहाँ से आपकी ट्रेन बुक है, और ये ट्रेन का डेस्टिनेशन है दोस्तों। जैसे मान लीजिए आपका स्टेशन A से लेके स्टेशन Z तक जो है ट्रेन चलती है, तो अगर आपने ट्रेन को बुक किया हुआ है ABCD स्टेशन से और आपका XYZ स्टेशन तक है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, मान लीजिए सारी सीट फुल है, तो आपकी सीट जो है दोस्तों यहाँ पर वेटिंग में आएगी, और ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि वो आ सकती है आपका जनरल वेटिंग लिस्ट में। अब दोस्तों बात करते हैं कि GNWL कितने नंबर तक कन्फर्म हो जाता है। दोस्तों अगर आपके लास्ट के 5 दिन में अगर आपका 70 तक GNWL रहता है, जनरल वेटिंग लिस्ट रहता है, तो काफ़ी हाई चांस रहते हैं कि ये RAC में कन्वर्ट होके आपका यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा। दोस्तों प्लीज़ नोट, GNWL जो है वो RAC में कन्वर्ट होता है पहले, देन कंफर्म होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट AC में आपका RAC नहीं होता, क्योंकि दोस्तों फर्स्ट AC में RAC होता ही नहीं है। बाकी आपका सेकंड AC, थर्ड AC, इकॉनमी, स्लीपर, इन सब में आपका RAC होता है। तो बाकी क्लास में दोस्तों आपका GNWL पहले कन्वर्ट होता है RAC में, एंड देन कंफर्म हो जाता है। आई होप दोस्तों क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों आपको समझाने के लिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। दोस्तों मान लीजिए आपका स्टेटस है GNWL 100 स्लैश करके वेटिंग लिस्ट 50। इसका क्या मतलब हुआ, इसका दोस्तों मतलब ये हुआ कि शुरू में जो है 100 लोग वेटिंग में थे, इसमें से 50 लोगों का टिकट या तो कंफर्म हो गया, या तो RAC हो गया, या तो उन लोगों ने टिकट को कैंसिल करा लिया। अब यहाँ पर 50 लोग जो है वेट कर रहे हैं कि उनकी टिकट यहाँ पर कंफर्म होगी। आई दोस्तों क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों बात करने वाले हैं अगले वेटिंग के बारे में। अगला दोस्तों जो वेटिंग है वो है आपका PQWL, जिसका फुल फॉर्म होता है पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट। ये दोस्तों कब आता है, कभी भी आपकी ट्रेन जो है, जब आपने सीट बुक करी दोस्तों, वो आपने बुक करा है किसी भी इंटरमीडिएट स्टेशन से। जैसे मान लीजिए आपकी ट्रेन जो है चल रही है A से लेके Z तक, ठीक है, तो आपने A से बुक किया, लेकिन आपने बीच के स्टेशन तक कहीं बुक किया, जैसे A से F तक, A से M तक, या फिर किसी बीच के स्टेशन से, जैसे मान लीजिए F से लेके M तक बुक किया, या फिर F से लेके O तक बुक किया, या फिर F से लेके Z तक बुक किया, या फिर दोस्तों बीच किसी स्टेशन से लेके N तक बुक कर दिया। तो इस केस में दोस्तों क्या होता है, आपने टिकट बुक करी, उस वहाँ पे क्या है, ट्रेन में सीट अवेलेबल नहीं है, अगर वेटिंग आ रहा है
तो काफ़ी हाई चांस रहेंगे कि आपका जो है यहाँ पर वेटिंग आएगा वो PQWL यानी पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट आ सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं कितने नंबर तक आपका पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट कंफर्म हो जाता है। दोस्तों अगर आपके लास्ट के 5 दिन में अगर आपका 15 तक यहाँ पर PQWL वेटिंग रहता है तो काफ़ी हाई चांस रहते हैं कि ये आपका यहाँ पर कंफर्म हो जाता है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर क्या है, PQWL जो है थोड़ा फास्ट कंफर्म नहीं होता, इसका एक रीज़न है दोस्तों यहाँ पर PQWL जो है स्लो कंफर्म इसलिए होता है क्योंकि क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी की कंफर्म टिकट है जो कि बीच के स्टेशन में बुक है, जब वो टिकट कैंसिल कराएगा तो उसके अगेंस्ट में जाके जो है आपकी यहाँ पर ट्रेन जो है जो आपकी PQWL वेटिंग है वो कंफर्म होगी। तो यहाँ पर दोस्तों जो प्रोबेबिलिटी होती है कंफर्म होने की वो काफ़ी कम हो जाती है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों। मान लीजिए आपका स्टेटस है PQWL 60 / करके वेटिंग लिस्ट 15। इसका दोस्तों मतलब ये हुआ कि शुरू में जो है 60 लोग का वेटिंग आया हुआ था, जिसमें से करीबन 45 लोगों का टिकट या तो कंफर्म हो गया या तो उन्होंने टिकट को कैंसिल करा लिया। अब दोस्तों 15 लोग जो है वेट कर रहे हैं कि उनका वेटिंग जो है कंफर्म होगा। अब दोस्तों क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट वेटिंग के बारे में। दोस्तों अगला जो हमारा वेटिंग है वो है आपका RLWL साथ RLGN। अब दोस्तों मैं बताऊंगा कि दोनों को मैं साथ में क्यों ले रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, RLWL का फुल फॉर्म होता है रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट और आपका RLGN का फुल फॉर्म होता है रिमोट लोकेशन जनरल वेटिंग लिस्ट। अब दोस्तों ये कब आता है, कभी भी दोस्तों जब यहाँ पर दोस्तों रेलवे ने क्या किया हुआ है, कुछ स्पेसिफिक स्टेशन को आपका रिमोट स्टेशन दर्जा दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपकी जो ट्रेन है, अभी जो टिकट है, आप यहाँ से अगर बोर्डिंग स्टार्ट करते हैं आपका रिमोट स्टेशन से या फिर आपका जो खत्म हो रहा है आपका जो सफ़र है किसी भी रिमोट स्टेशन पे, दोस्तों वहाँ पर अगर कंफर्म सीट अवेलेबल नहीं है और वेटिंग आने वाला है तो काफ़ी हाई चांस रहते हैं कि आपका जो है यहाँ पर RLWL या फिर RLGN आ सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि RLWL और RLGN में फ़र्क क्या होता है। दोस्तों देखिए दोनों की डेफिनेशन जो है बिल्कुल सेम है, बस RLWL और RLGN में फ़र्क इतना सा है कि RLGN का मतलब होता है रिमोट लोकेशन जनरल वेटिंग लिस्ट और दोस्तों RLWL का फुल फॉर्म होता है रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि RLWL जो है वो डायरेक्टली कंफर्म होती है और दोस्तों जो आपका RLGN है वो पहले कन्वर्ट होता है आपका RAC में एंड देन कंफर्म होता है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि RLWL कितना नंबर तक आपका कंफर्म हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर अगर आपका लास्ट के 5 दिन में अगर आपका 10 से 15 के बीच में RLWL रहता है वेटिंग तो काफ़ी हाई चांस रहते हैं कि आपकी टिकट जो है कंफर्म हो जाएगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैंने खुद देखा है कि जो PQWL है और RLWL है, जब ये कंफर्म होता भी है ना तो जब चार्ट बन जाता है उसके बाद ही आपका कंफर्म शो होता है। लेकिन अगर आपका 10 से 15 के बीच में है तो आप समझ जाइए कि अभी काफ़ी हाई चांस रहेगा कि आपकी टिकट जो है कंफर्म हो सकती है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं आपको समझाने के लिए। जैसे मान लीजिए दोस्तों आपका स्टेटस है RLWL 20 / करके वेटिंग लिस्ट 4। इसका दोस्तों मतलब ये हुआ कि शुरू में जो है 20 लोगों का यहाँ पर वेटिंग आया हुआ था, जिसमें 16 लोगों का टिकट या तो कंफर्म हो गया या तो RAC हो गया या तो उन्होंने टिकट को कैंसिल करा लिया। अब सिर्फ 4 लोग बचे हुए हैं जो कि वेट कर रहे हैं क्योंकि टिकट यहाँ पर कंफर्म होगी। आई होप क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं अगले वेटिंग के बारे में। दोस्तों जो अगला वेटिंग है वो है आपका TQWL। इसका फुल फॉर्म होता है तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट। ये कब दोस्तों आता है, दोस्तों आपको पता होगा कि हमारे पास क्या होता है, बोर्डिंग से एक दिन पहले ऑप्शन होता है तत्काल टिकट बुक करने का। सुबह 10 बजे आप बुक कर पाते हैं AC की टिकट और सुबह 11 बजे आप बुक कर सकते हैं आपका नॉन AC की टिकट। यहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि उस समय बहुत हड़बड़ी होती है, काफ़ी लोग बुक करते हैं, तो बाई चांस अगर आपका टिकट कंफर्म नहीं हुआ, अगर वेटिंग आ गया तो जो तत्काल में वेटिंग आती है उसे हम बोलते हैं TQWL। इसका फुल फॉर्म होता है तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट। अब दोस्तों बात करते हैं तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट कितने नंबर तक कंफर्म हो जाता है। दोस्तों कभी कभी आपका तत्काल कोटा 25 भी कंफर्म हो जाता है और कभी कभी तत्काल कोटा 5 भी कंफर्म नहीं होता। इसका दोस्तों एक रीज़न है, इसके पीछे दोस्तों रीज़न जो है वो है रेलवे सीक्रेट प्रोसेस, जिसके बारे में मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है देखिए वीडियो अंत तक, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनने वाली है। दोस्तों यहाँ पर पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका स्टेटस है TQWL 10 / करके वेटिंग लिस्ट 5। इसका मतलब ये दोस्तों ये हुआ कि शुरू में तो 10 लोगों का वेटिंग आया हुआ था, जिसमें 5 लोगों का टिकट या तो कंफर्म हो गया या तो उन्होंने टिकट कैंसिल करवा लिया। अब यहाँ पर सिर्फ 5 लोग जो है वेट कर रहे हैं, उनकी टिकट यहाँ पर कंफर्म होगी। दोस्तों बात करते हैं कि इतना स्लो तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट क्यों होता है कंफर्म। यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, तत्काल कोटा कि अगर आपके पास कंफर्म टिकट है उसके अगेंस्ट में यहाँ पर कैंसिल कराता है उसको, उसके अगेंस्ट में आपका तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट कंफर्म होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक बड़ा रीज़न है, तत्काल कोटा कंफर्म टिकट अगर आप कैंसिल कराते हैं तो उसमें क्या है दोस्तों, आपको 1 रुपया भी रिफंड नहीं मिलता है। अब दोस्तों यहाँ पर तत्काल कोटा कंफर्म टिकट कैंसिल पे 1 रुपया रिफंड नहीं मिल रहा है तो कोई भला उसे कैंसिल क्यों कराएगा, है ना। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो है बड़ा मेजर रीज़न है। अब यहाँ पे दोस्तों हम लेते हैं रेलवे सीक्रेट प्रोसेस के बारे में, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। तो पेश है आपके लिए रेलवे सीक्रेट प्रोसेस। दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया तत्काल कोटा 25 भी कंफर्म हो सकता है,
तत्काल कोटा 5 भी कंफर्म नहीं हो सकता। रीज़न, रेलवे सीक्रेट प्रोसेस। देखिए दोस्तों, यहाँ पर रेलवे के पास क्या होता है, कुछ यहाँ पर डिफरेंट कोटाज होते हैं। अभी दोस्तों आप लोग जानते हैं हम लोग जो है 60 दिन पहले टिकट बुक कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता दोस्तों। बाकी रेलवे जो है आपको शुरू में ही सारी सीट्स बुक करने के लिए दे दे, नहीं। रेलवे दोस्तों आपको यहाँ पर अप्रॉक्स हाफ सीट जो है बुक करने के लिए देता है और करीबन हाफ सीट रखता है रिजर्व करके इन कोटाज के लिए। दोस्तों फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर रेलवे मान लीजिए 500 सीट है। अब दोस्तों 500 में से 250 सीट तो आप लोग बुक कर पाते हैं, जो 250 सीट बच गई वो दोस्तों इस डिफरेंट कोटाज में आ जाती है, जिसे रखता है रेलवे रिजर्व करके। अब दोस्तों इस कैटेगरी में कौन कौन सी कैटेगरीज आती है, दोस्तों यहाँ पर जो कैटेगरीज आती है वो है दोस्तों आपका जनरल कोटा, लेडीज कोटा, सीनियर सिटीजन कोटा, फिजिकल हैंडीकैप कोटा, ड्यूटी पास कोटा, एचओ कोटा, आपका फॉरेन टूरिस्ट कोटा, आपका एचओ कोटा, वीआईपी कोटा। दोस्तों इस तरह से जो है कई सारे कोटाज आपके होते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, जैसे किसी भी कारणवश इन सब में मान लीजिए कि सीट यहाँ पर बुक नहीं हुई, हो सकता है कोई रीजन हो, तो जब दोस्तों चार्ट बनता है ना, तो रेलवे क्या करता है कि उसके अगेंस्ट में आपके दोस्तों जो अलग अलग वेटिंग्स होते हैं उन सबको यहाँ पर कंफर्म कर देता है। दोस्तों यही एक ऐसा रीजन है जिसकी वजह से आपका RLWL, TQWL, आपका PQWL भी कंफर्म होने के काफी हाई चांस रहते हैं। दोस्तों मेन डिपेंड करता है आपका रेलवे के सीक्रेट प्रोसेस के ऊपर। दोस्तों यही है रेलवे का सीक्रेट प्रोसेस। अब दोस्तों बात करते हैं कि आप जब टिकट कैंसिल कराते हैं वेटिंग की, तो आपको जो कितने रुपए यहाँ पर रिफंड मिलते हैं, कितने रुपए चार्ज कटता है। दोस्तों आपका टिकट भले ही ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो, ऑनलाइन में क्या होता है कि आपका चार्ट बन गया, टिकट आपका अगर वेटिंग रह गया तो आपको ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है, आपको 3 से 4 दिन में जो है रिफंड आपके आ जाते हैं सोर्स अकाउंट में। दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, आपका ऑफलाइन काउंटर टिकट में आपका टिकट जो है ऑटोमेटिक कैंसिल नहीं होता, आपको काउंटर पर जाकर कैंसिल करना पड़ता है चार्ट बनने के बाद, लेकिन आपको बोर्डिंग के आधा घंटा पहले ही ये काम करना होता है। दोस्तों यहाँ पर चार्ज जो कटता है वो सेम ही कटता है। स्लीपर क्लास में आपको 60 रुपये पर पैसेंजर काट के बाकी सारे पैसे जो है रिफंड हो जाते हैं। और आपको दोस्तों अगर एसी है, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी इकोनॉमी, चेयर कार, इन सब में दोस्तों आपको 60 रुपीज़ प्लस जीएसटी पर पैसेंजर काट के बाकी सारे पैसे जो है रिफंड हो जाते हैं। दोस्तों जीएसटी यहाँ पर आप लगा लीजिए 5-10 रुपया, तो करीबन आपके 70 से 75 रुपया जो है करीब कट जाता है, बाकी सारे पैसे रिफंड हो जाते हैं। दोस्तों प्लीज़ नोट, आप जो है ऑनलाइन वेटिंग टिकट से ट्रैवल नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो आपका ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। अगर दोस्तों आप लोग ट्रैवल करते हुए पाए जाते हैं तो आपको यहाँ पर जो फाइन दिया जाएगा वो लिया जाएगा कि एज अ मान के कि आपके पास जो टिकट नहीं है। और दोस्तों प्लस आपको लिस्ट से उतारा जाएगा, ये भी नहीं कि आपने फाइन भरा तो आपको ट्रैवल करने का अलाउ होगा, नहीं दोस्तों। 1 जुलाई के बाद से क्या हुआ कि जो भी वेटिंग पैसेंजर्स हैं उनको रिजर्व कोच में ट्रैवल करना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, ठीक है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर अगर आपके पास ऑफलाइन काउंटर टिकट है, वेटिंग है, उससे कैंसिल नहीं कराते हैं दोस्तों, उससे आप रिजर्व कोच में ट्रैवल नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको बहुत इमरजेंसी है तो यहाँ पर दोस्तों एक होता है अनरिजर्व्ड कोच, उसमें आप ट्रैवल कर सकते हैं। उसमें काफ़ी दिक्कत होती है, लेकिन ट्रैवल करना आपके लिए मतलब उसमें ट्रैवल आप कर पाएंगे अगर आपको बहुत इमरजेंसी है। दोस्तों आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने पूरी कोशिश करी आपको इस वीडियो में हर वेटिंग के बारे में जो है डिटेल में बताने का। फिर भी दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी या कंसर्न कुछ भी रहा हो तो आप लोग जो है मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पूरी कोशिश करूंगा आपको उसके बारे में सही राय देने की। दोस्तों मेरे पास यहाँ पर कई सारे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें लोग पूछते हैं कि आपकी टिकट कंफर्म है या वेटिंग है। वेटिंग है तो ये कंफर्म होगी नहीं होगी, तो उसके एनालिसिस के बेसिस पे जो है दोस्तों मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चंस हैं आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिए। आप वहाँ पर लिखिए आपका करंट स्टेटस प्लस आपकी जो बोर्डिंग है, डेट ऑफ जर्नी है वो कब है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है मैं आपको यहाँ पर रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। साथ साथ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके लाइक से क्या होता है, हमें मोटिवेशन मिलती है और हमारी वीडियो जो है आगे पुश होती है। साथ साथ दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब कर रखा है दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जो है वीडियोज़ देख रहे हैं इतना प्यार दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए टेक्निकल MK। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।